Morning and welcome students. Today we are going to start lesson number 4.2 Unki Munki Timpatu. This is a very unusual name you might be hearing, but अजीब अटपटा सा है. Okay, Unki Munki Timpatu. You can pronounce this as you wish. Hunky Monkey है Unki. Okay. It will be a fantastic birthday this year, I said in a mocking tone. All I will get is a pair of shoes and a knitted pullover. I had asked for a table tennis set, but my mother said it is totally out of the question this year. तो यहाँ पे जो ऑथर है जिन्होंने ये कहानी लिखी है वो लिख रहे कि उनका बर्थडे आने वाला है और वो बोल रहे वो बर्थडे काफ़ी फैंटेस्टिक होगा. क्यों? आई सेड इन अ मॉकिंग टोन मतलब एक मजाक के तौर पे बोलना. मतलब आई विल गेट ए पेयर ऑफ शूज़ एंड ए हैंड निटेड पुल ओवर. आई हैड हास फॉर अ टेबल टेनिस. एक्चुअली ये जो ऑथर है उन्होंने अपने पेरेंट्स से क्या मांगा है? टेबल टेनिस मांगा है, पर उसे हमेशा की तरह जूते और निटेड पुल ओवर मिलेंगे. यानी जो उन्होंने मांगा है गिफ्ट के तौर पर वो उन्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी माँ ने बोला इट इज़ नॉट पॉसिबल दिस ईयर. इस साल ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा टेबल टेनिस लेना सेट. इसीलिए उसको क्या देगा? पेयर ऑफ शूज़ और knitted pullovers. My friend Mook looked at me thoughtfully. He drew a bit closer and said, well, Rohan, I don't say I believe in it, but my cousin said it works and there is no harm trying, don't you think? Trying what? I asked. Well, my cousin said, if you really want something badly, all you have to do is to run around a banyan tree at midnight and chant 17 times Unki Munki Timpatu. तो अब इसके जो फ्रेंड है उनका नाम है मुख है. तो वो क्या बोलते हैं, इनको ऑथर को क्या बोलते हैं कि मैंने सुना है, मेरे दोस्त बोलते हैं कि जब हमें कोई भी चीज़ बहुत डिस्परेटली चाहिए रहता है, हाँ मुझे वो चाहिए, किसी भी आदमी डिस्परेट होते हैं, हाँ तो वो ऐसे बोलते हैं कि एक उनके जो दोस्त है, ऑथर के जो दोस्त है मुख, वो बोलते हैं कि उनके दोस्त बोल रहे हैं कि ना एक्चुअली इसका कज़िन मुख जो उसके फ्रेंड है उसके कज़िन क्या बोलते हैं कि हमें एक ये करना पड़ेगा, चांट करना पड़ेगा कुछ शब्द. मीन्स एक बिलीफ माना जाता है. क्या व्हाट इज़ दैट बिलीफ? एक बिलीफ कहा जा रहा है कि अगर हम उसको ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि हम तुम्हारे जो मनोकामना है, तुम्हें जैसे ये चाहिए टेबल टेनिस सेट, वो तुम्हें मिल जाएगी, पर उससे कोई ये नुकसान नहीं होगा. मतलब कुछ चीज़ करने को बोलते इससे नुकसान नहीं होगा. तो ऑथर पूछ रहे क्या मुझे करना पड़ेगा जिससे मुझे मेरा जो गिफ्ट, मुझे मनचाहा गिफ्ट मिलेगा. तो वो क्या उसके फ्रेंड मुख क्या बोलते हैं, मुख का जो कज़िन है वो बोल रहे हैं कि इफ़ यू रियली वांट समथिंग बैडली, अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसा है कि आपको वो चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बनियन ट्री के पास आधी रात को, मतलब रात को 12 बजे के वक्त आपको 17 बार उसके इर्द गिर्द घूमना है, गोल गोल घूमना है और उनकी मुनकी टिम्पैटू करके बोलना है. मीन्स कोई बच्चे लोगों को आप लोगों ने जो देखा होगा उनको लगता है कि ऐसा कुछ जादुई शब्द बोलने से चीज़ें जो आपको चाहिए वो मिल जाती है. आप लोग ने टीवी में भी देखा होगा ऐसा कुछ, ऐसे शब्द बोलते हैं तो उनको एक्सपेक्टेशन होता है कि वो चीज़ें मिल जाएगी. जैसे जादूगर जादू करते हैं, कुछ भी बोलते हैं और चीज़ें बदल देते हैं, कुछ लाते हैं नया, दिखाते हैं लोगों को. तो वैसे एक बच्चों में एक बिलीफ था कि अगर हमें कुछ चाहिए रहेगा तो क्या करना होगा? बनियन ट्री के पास जाके आधी रात के 12 बजे जाके उसके पास इर्द गिर्द गोल गोल घूमना है 17 टाइम और ये बोलना है मुँह से. जैसे हम लोग जप करते हैं, पूजा भी अगर करते तो अपने एज एल्डर पीपल को देखा होगा जो मंत्र वगैरह जप करते, इस तरह उनको भी एक मंत्र जप करना होगा, उनकी मुंकी टिम्पैटू. I desperately wanted my wish to come true. Still I asked why 17 times and why at midnight. तो अभी जो ऑथर है उनको वाकई बहुत डिस्परेट थे, मतलब उनको चाहिए था टेबल टेनिस सेट और वो उनको पेरेंट्स दे नहीं रहे थे.
मे बी द कोई रीज़न हो सकता है कि वो कॉस्टली हो वो टेबल टेनिस सेट और इतने अफोर्ड नहीं कर पाते हो, इसीलिए शायद पेरेंट्स ने माँ ने इनकार किया होगा ऑथर का। और ऑथर को क्या है वो चाहिए था खेलने के लिए, बिकॉज उनको बहुत डिस्परेट थे, तो बोलते हैं मुझे डिस्परेट तो था, मुझे चाहिए करके। पर फिर भी वो अपने दोस्त से पूछते क्यों 17 बार मुझे वो बोलना पड़ेगा, और क्यों आधी रात को, क्यों नहीं दिन में हो सकता है, और 17 बार के बदले कुछ और कम करके हम बोल भी तो सकते हैं। तो व्हाट इज फ्रेंड से डोंट आस्क मी रिप्लाइड मुक, हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, दैट इज हाउ इट इज़ डन आई सपोज, वाई नॉट ट्राई इट, इट वुड नॉट डू एनी हार्म। तो अब इसके दोस्त मुक क्या बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं, मुझे मत पूछो, पर अगर ऐसे बोल करने से कुछ हानि नहीं पहुंच रही, कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को ट्राई करने में क्या दिक्कत है, कुछ उससे मुश्किलों तो नहीं आने वाली है, तो हम उसको ट्राई करते हैं। नथिंग हार्म इन दैट, आई थॉट इट वॉज ऑल नॉनसेंस, बिसाइड्स आई कुडंट थिंक ऑफ एनी banyan tree in our neighborhood. There was one in the whole Mrs. Grover's garden, but who dared to enter her garden? Not me, and not at midnight. Mrs. Grover had been the principal of her school till last year. One look for her piercing pale green eyes was enough to silence bullies like Rinku Lal class 10. I had seen it happen within my own eyes. तो अभी व्हाट द ऑथर इज सेइंग, एक्चुअली ऑथर इस बात को नहीं मानते, ऐसा जादू तंत्र से ऐसा कुछ चीज़ें आती नहीं है, एक बिलीफ होता है आपकी, यू कैन सोच आपकी ऐसा फीलिंग्स होता है या बिलीफ होता है कि हाँ ऐसा करने से सब कुछ सही होगा करके। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो एक्चुअली ये सब चीज़ों को ये जो ऑथर है नहीं मानते, बोलते हैं ऐसा कोई चमत्कार थोड़ी हो सकता है ऐसा कहने से कि मिल जाएगा, पर उनको वो चाहिए था। और इधर जो ऑथर थे उनके आसपास कहीं पे भी बनियान ट्री नहीं था, पर एक जगह में थी जो है मिसेस ग्रोवर करके, मिसेस ग्रोवर के गार्डन में है एक ये है बनियान ट्री का पेड़ है, और वो मिसेस ग्रोवर को ने इनके जो बच्चे हैं उनके पहले प्रिंसिपल, उनके स्कूल में प्रिंसिपल रह चुकी है, और बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थी वो, उनके सामने किसी की नहीं चलती थी। अच्छे कैसे जो बच्चे बदमाश बच्चे वगैरह होते थे वो भी चुप हो जाते थे, उनकी सिर्फ नज़र भर से ही बच्चे, सामने वाले बच्चे शांत हो जाते थे, मतलब शी वॉज सो स्ट्रिक्ट। तो सिर्फ मिसेस ग्रोवर के गार्डन में एक बनियान ट्री था, और उनके गार्डन में जाने की हिम्मत न तो ऑथर में थी और ना ही उसके दोस्तों को, तो बहुत डरते थे मिसेस ग्रोवर से। Forget it, I said. However, he thought kept haunting me till the day before my birthday, and I just could not think of anything else. तो वो इतने ये सोच के मिसेस ग्रोवर के बारे में सोच के बोलते छोड़ दो इस बात को, क्योंकि उनके यहाँ आधी रात को जाना तो मुश्किल ही है, और उनके गार्डन में जाना इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि उनसे सारे डरते थे। तो बोलते छोड़ दो इस ख्यालात को, नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। फिर भी उनके मन में एक बात वो घूम ही रही थी, क्योंकि उनको टेबल टेनिस बहुत चाहिए, एक बहुत मन था उनको टेबल टेनिस लेने के लिए। तो सो ही वॉज थिंकिंग ऑल अबाउट दैट ओनली ड्यूरिंग दिस बर्थडे, उनके बर्थडे आने तक। ओके, आई सेड टू मूक, इफ़ यू कम अलॉन्ग विथ मी आई विल गो टू मिसेस ग्रोवर्स गार्डन टू नाइट एंड डू इट। तो अभी उनको ऑथर को टेबल टेनिस चाहिए किसी भी हाल में, तो वो तैयार हो गए, बहुत सोच के फिर वो तैयार हो गए, अपने दोस्त मुख के बोलते चलो ठीक है, अगर तुम मेरे साथ आते हो आधी रात को तो मैं मिसेस ग्रोवर के घर जाने के लिए तैयार हूँ। Why should I come along? said Mook. I have no secret wish. तो अभी उसके दोस्त क्या बोलते, क्यों मैं तुम्हारे साथ आऊँ, मेरा तो कोई ऐसा विश है ही नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तुम ही चले जाओ। कम ऑन लेट अस गो एंड विश फॉर माई टेबल टेनिस सेट। सो at 10 minutes to 12, Mook and I met at the back of the old Mrs. Grover's garden. We climbed and sat on the boundary wall.
We looked down into the garden, which lay dark and silent in the dim light of the moon, and there was a banyan tree, its aerial roots swaying in the gentle breeze at the night of the night. We jumped down, raised the tree, and looked around carefully. तो अभी जो हॉटर है अपने दोस्त को मुक मुक को बोलते हैं कि चलो हम लोग जाते हैं, कि वहाँ पे जाते। तो मुक मुक क्या बोलते हैं, नहीं मुझे इसमें नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई सीक्रेट विश नहीं है। फिर भी ऑथर बहुत फोर्स करते कि चलो मेरे साथ, हम लोग दोनों भी मिलके टेबल टेनिस के लिए ये करते, विश करते। तो रात के 12 बजे से पहले, मतलब 10 मिनट पहले, दोनों भी निकल जाते हैं और मिसेस ग्रोवर के गार्डन के पास, उनके पीछे। वी क्लाइम्ड एंड सेट ऑन द बाउंड्री। दोनों भी उठ क्या करते हैं, मतलब गेट से नहीं जाते हैं, वो गार्डन में जो ये बाउंड्रीज वगैरह दीवारें बांधी जाती है उसके पर चढ़ के वो अंदर घुसने की कोशिश करते। वी लुक डाउन इनटू द गार्डन विच ले डार्क एंड साइलेंट इन द डिम लाइट ऑफ द मून। तो वहाँ से जब दीवार से वो देखते रहते तो बहुत अंधेरा रहता है, क्योंकि रात के 12 बजे का वक्त रहता है वो, और वहाँ पे सब साइलेंस है, और सिर्फ जो उजाला जो भी आता था वो एक मून का उजाला आता था। और एंड देयर वाज अ बनियन ट्री। तो उनके घर के गार्डन में क्या था, बनियन ट्री था। इट्स एरियल रूट्स स्वेइंग इन द जेंटल ब्रीज ऑफ द नाइट। उसके जो रूट्स जो लटकते, आपने बनियन ट्री को देखा होगा, उसके ऊपर से जो रूट्स रहते वो हवा के झोंके से हिल डुल रहे थे। वी जम्प डाउन, रेज द ट्री एंड लुक्ड अराउंड केयरफुली। और बाद में वो लोग दीवार फांद कर नीचे तक आ जाते गार्डन में और यहाँ वहाँ देखने लगते। इमेजिन इफ शी इज अवेक, आई विस्पर्ड एंड पॉइंटेड एट मिसेस ग्रोवर्स हाउस। नोबडी इज अवेक एट दिस घोस्टली हाफ ऑफ द नाइट, हिस्ट मुक, नाउ गेट गोइंग, रन। तो अभी क्या है, तो लोग दो इमेजिन ये कर रहे थे, होता अगर मिसेस ग्रोवर्स जागी रही तो इसका दोस्त बोलते इस वक्त कोई जागा नहीं रहता है, और उनको उसको मुंह बंद करने के लिए करता है और बोलते चलो अभी चलते हैं। ओके, हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप। द रिमेनिंग पार्ट विल बी एक्सप्लेन टू यू। प्लीज रीड दिस लेसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज मेंशन्ड ओवर देयर। ओके, बाय, सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।